हेलो दोस्तों, फिल्मी कहानियाँ फिल्मी किस्से लेकर हम आपके पास आते रहते हैं और आपको तरह तरह के किस्से सुनाते रहते हैं। तो इसी क्रम में सुनिए, देखिए दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच क्यों इतनी गहरी दुश्मनी थी और कितने सालों के बाद वो दुश्मनी दोस्ती में बदली। चलिए आपको बताते हैं आज हम। तो आज हम आपको जो किस्सा बताने जा रहे हैं वो है राजकुमार और दिलीप कुमार की नाराज़गी का। राजकुमार ने दिलीप कुमार को एक पिक्चर में ऐसा तमाचा मार दिया था जिसके बाद राजकुमार के साथ काम करने से दिलीप कुमार ने मना कर दिया था और इन दोनों के बीच की ये नाराज़गी दूर करने की ठानी फिल्म मेकर सुभाष घई ने एक फिल्म बनाई थी सौदागर। 1990 के आसपास की बात है। ये जब बैठे हुए इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे कलाकारों से, तो उन्होंने सोचा कि मैं दो मित्रों की भूमिका में किसे कास्ट करूं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि दिलीप कुमार और राजकुमार की कहानी को लेकर मैं इन दोनों से मिलूंगा और इन दोनों की हाँ करवाऊंगा। और लोगों ने कहा कि आप इस तरह से कहानी के लिए इन दोनों के पास जाएंगे, ये दोनों मना कर देंगे। अब सुभाष घई ने कहा कि मुझे हाँ करानी है तो मैं हाँ करा के ही छोड़ूंगा। उन्होंने भी ठान लिया था और फिल्म लिख दी गई। फिल्म की कहानी तैयार हो गई। दिलीप कुमार और राजकुमार को सोच के लिखी गई थी कहानी, तो कास्टिंग भी नहीं बदली गई। और उसके बाद फिर सुभाष घई पहुंच गए दिलीप कुमार के घर। हीरो और कर्मा में और विधाता में दिलीप कुमार इनके साथ काम कर चुके थे और वो निश्चित थे कि दिलीप कुमार जो थे कि ये कहानी अच्छी लाए होंगे और अच्छी कहानी सुनाएंगे। और जब उन्होंने वो पूरी कहानी उन्हें सुनाई तो वो फिर मान गए थे और उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार। अब 2-3 बार उन्होंने डिस्कशन करते करते ये भी पूछा कि दूसरा किरदार कौन निभाएगा भाई, लेकिन सुभाष घई इस बात को बार बार टालते रहे। उन्होंने उन्हें नहीं बताया। दिलीप कुमार उनको छोड़ने के लिए सुभाष घई को दरवाजे तक आए और जब वे गेट के पास आए तो सुभाष घई ने अपने ड्राइवर से कह रखा था कि वह गाड़ी को स्टार्ट करके तैयार रखे। वह जैसे ही आए वह वैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके चला दे। तो जैसे ही वह गाड़ी में बैठते ही उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि मैंने दूसरे किरदार में राजकुमार को लेने की सोची है आपके साथ। और इससे पहले कि दिलीप कुमार कुछ कहते उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करवा के चलवा दिया और ये जा और वो चले गए। और कुछ दिनों के लिए उन्होंने फिर दिलीप कुमार से कोई संबंध भी नहीं रखा, कोई मतलब नहीं रखा, उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं की। अब बारी थी दिलीप कुमार को मनाने के बाद राजकुमार को मनाने की। अब उन्होंने सोचा दिलीप कुमार उनसे इनकार नहीं कर पाए हैं तो वो फिल्म में काम करेंगे ही। तो वो पहुँचे सुभाष जो थे राजकुमार के पास और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सुनकर उन्हें भी कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने भी हाँ कर दी। लेकिन वही सवाल कि दूसरे दोस्त का किरदार कौन निभाएगा। उन्होंने थोड़ी हिचक के साथ कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार से बात करने का विचार है। उन्होंने सोचा था कि जब ये बात कहूँगा तो दिलीप कुमार के नाम से राजकुमार के चेहरे के भाव बदलेंगे और वो इनसे कुछ सही गलत बोलेंगे। लेकिन राजकुमार ने कहा, जानी हमारे बाद अगर किसी को हम एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। सुभाष घई के चेहरे पर ऐसे भाव आए कि वो ही बता सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी बड़ी बुलेट ट्रेन चल पड़ी थी। राजकुमार के घर से लौटकर सुभाष ने तुरंत दिलीप साहब को राजकुमार से मुलाकात की बात बताई और इस तरह दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया। 36 साल के बाद दोनों आमने सामने थे। शूटिंग के समय दोनों को कैसे सुभाष घई ने संभाला उसकी अलग कहानी है, वो भी आपको कभी बताएंगे। तो ये था इन दोनों की दुश्मनी को ख़त्म कराने का सुभाष घई का तरीका। और इन दोनों ने फिर अपनी उस पुरानी बात को छोड़कर दोबारा से दोस्ती करने की एक शानदार पहल शुरू की और लोगों के लिए मिसाल बने। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह बने रहिए। चलिए आपसे इसी तरह की कहानियों के साथ, किस्सों के साथ हम मिलते रहेंगे। और नई कहानी जब तक हम लेकर आ रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।